जब से द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई है तब से ही कश्मीर के बारे में बहुत सी बातें होनी शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि ये बात संसद में भी पहुँच गई है। कुछ समय पहले कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने पीओके में शारदा पीठ का जिक्र किया है। शारदा पीठ कई हजार साल पुराना माना जाता है। यह श्रीनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर पीओके में है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 237 ईसा पूर्व में शारदा पीठ मंदिर का निर्माण हुआ था। 11वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि विल्हड़ ने शारदा पीठ के बारे में लिखा है। उन्होंने कश्मीर को शिक्षा का संरक्षक बताया और 14वीं सदी में लिखे गए माधवीय शंकर विजयम में सर्वजन पीठम नाम की परीक्षा का जिक्र आता है। पीठ के 4 द्वार थे और कोई विद्वान ही इसे खोल सकता था। ये द्वार पहले भी खोले जा चुके थे मगर दक्षिणी द्वार को कोई नहीं खोल पाया था। शंकराचार्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। केरल से पैदल चलकर कश्मीर पहुँचे। आम लोगों ने उनका बहुत ही स्वागत किया। जैसे ही वह दक्षिणी द्वार के पास पहुँचे उन्हें न्याय दर्शन बौद्ध दिगंबर जैन के विद्वानों ने रोक लिया। फिर आदि शंकराचार्य से उनका युद्ध हुआ और वो पराजित हुए। जैसे ही शंकराचार्य प्रवेश करने को थे उन्हें देवी शारदा ने चुनौती दी। उस आवाज़ ने कहा कि केवल सर्वज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है, पवित्र भी होना चाहिए। और चूंकि शंकराचार्य राजा अमरूक के महल में रह रहे थे तो वो पवित्र नहीं हो सकते। शंकराचार्य ने जवाब दिया कि उनके शरीर ने कभी कोई पाप नहीं किया है और किसी और के पाप उन पर नहीं लादे जा सकते। माँ शारदा ने शंकराचार्य का तर्क स्वीकार कर लिया और उन्हें अनुमति दे दी। दक्षिण भारत के ब्राह्मण आज भी शारदा पीठ को नमन करके कर्मकांड करते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए शारदा पीठ की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। यह माना जाता है कि शारदा पीठ शाक्त संप्रदाय को समर्पित प्रथम तीर्थ स्थल है। कश्मीर के इसी मंदिर में सर्वप्रथम देवी की आराधना शुरू हुई थी। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर अस्तित्व में आए। कश्मीरी पंडितों का विश्वास है कि शारदा पीठ में पूजी जाने वाली माँ शारदा 3 शक्तियों, शारदा जो शिक्षा की देवी हैं, सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं और वाग देवी जो वाणी की देवी हैं, इन तीनों का संगम है। मुगल और अफगान शासन के समय यहाँ तीर्थयात्रियों की संख्या घट गई मगर जब डोगरा राज शुरू हुआ तो फिर बढ़ने लगी। महाराज गुलाब सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। प्राचीन काल से ही हर साल श्रद्धालु शारदा पीठ की तीर्थयात्रा पर निकलते हैं। जैसे आज की तारीख में अमरनाथ जाते हैं। आखिरी ऐसी तीर्थयात्रा सन 1946 में कुपवाड़ा के स्वामी नंदलाल की अगुवाई में निकली थी। बंटवारे के समय स्वामी नंदलाल ने शारदा पीठ की कुछ प्रतिमाएं घोड़ों पर लादकर टिक्कर पहुंचा दी। बाद में इनमें से कुछ को बारामूला के देवी बल मंदिर पहुंचाया गया। उस वक्त भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी। नतीजा यह रहा कि शारदा पीठ पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। फिर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने भारतीय जम्मू और कश्मीर में पलायन किया। चूँकि यह मंदिर नियंत्रण रेखा के बेहद पास स्थित है इसलिए तीर्थयात्री की अनुमति भी आसानी से नहीं मिलती। यहाँ जाने के लिए भारतीयों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कश्मीरी पंडित लगातार भारत और पाकिस्तान की सरकारों से शारदा पीठ तक तीर्थयात्रा शुरू करने की गुहार लगाते रहे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए शारदा पीठ की मिट्टी भी मंगाई गई थी। चूँकि पीओके में चीनी नागरिकों को जाने की अनुमति है इसलिए उसी तरीके का सहारा लिया गया। चीन के नागरिकता पा चुके वेंकटेश रमन हांगकांग के रास्ते से होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचे थे। वहां से शारदा पीठ गए और मंदिर के पुजारी से संपर्क किया और मिट्टी लेकर फिर हांगकांग के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे।